अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है आलू चिकन की, और साथ हम बनाएंगे वाइट चावल बॉयल। तो बहुत ही ईजी सी रेसिपीज़ हैं दोनों, और चावल मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ईजी से हैं, बहुत आसान और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं और बहुत ही खिले खिले से होंगे। और आलू चिकन की जो रेसिपी है वो जो है वो भी मेरी अपनी है, तो उसको भी आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वो भी बहुत ही ईजी रेसिपी है, घर के मिसालों से हम बनाएंगे और उसका मिसाला जो होगा वो बिल्कुल मैश होगा। तो अभी है सुबह का टाइम और सूरज थोड़ा निकल रहा था और फिर उसके बाद दोबारा धुंध शुरू हो गई थी। सर्दी वैसे पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और फिर गांव में तो वैसे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो बस अभी तो हम बना रहे हैं नाश्ता। नाश्ते के बाद जो है मुझे जाना है स्कूल, और बाकी जो काम वगैरह है वो मैं स्कूल से आके करूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम ठंड होती है बहुत ज़्यादा। तो बर्तन वगैरह भी नहीं धोए जाते और दूसरा ऐसा कोई काम भी नहीं होता जो कर सकूँ, तो इसलिए मैं ना पहले स्कूल चली जाऊँगी और फिर उसके बाद जो है आके फिर मैं काम वगैरह भी करूँगी, और फिर उसके बाद मैं दोपहर का खाना भी बनाऊँगी। तो जब तक स्कूल से आते हैं दोपहर का खाना वगैरह खाते हैं वही शाम ही हो जाती है, क्योंकि छोटे छोटे से दिन है। तो अभी तो खैर बना रही थी नाश्ता, और लकड़ियाँ थी थोड़ी सी गीली। सुबह के टाइम थोड़ी ना मुश्किल से ही आग जलती है, तो खैर फिर भी जो है रूटीन जो काम है वो तो करना ही है। तो बस अभी जो है वो नाश्ता वगैरह बना रही हूँ। जब बच्चे दोनों सोए हुए हैं, एक यानी फातिमा जाग रही थी, तो वो उसके पापा नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को फिर जाना होता है स्कूल। और स्कूल में भी आज हम लोग आग जला के ही बैठे हुए थे, क्योंकि ठंड थी बहुत ज़्यादा, बच्चों को भी सर्दी लग रही थी। तो फिर मैंने वहाँ भी आग जला ली थी, ताकि बच्चे हाथ वगैरह भी गर्म कर लें, थोड़े हाथ वगैरह गर्म हो जाएँ तो ही कोई काम कर सकेंगे। तो दोपहर को आने के बाद जो है फिर वो मैंने बनाया है खाना, और खाने में आज मैंने बनाया है आलू चिकन। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले प्याज को थोड़ा सा मैंने फ्राई किया है, और प्याज फ्राई करने के बाद जो है उसमें मैंने डाल दिया है चिकन, और इसको हम इसी में ही पहले पका लेंगे। और चिकन डालने के बाद इसको थोड़ी देर आप तेज़ आंच पे पकाएं, ताकि ये ना जल्दी से थोड़ा सा कुक हो जाए, क्योंकि अगर हल्की आंच पे हम इसे बनाएंगे ना तो फिर वो चिकन जो है वो टूट जाता है, रेशे रेशे हो जाता है। तो बस इसको अभी हम अच्छे तरीके से करेंगे फ्राई। और उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चें का जो पेस्ट बना के रखती हूँ वो मैंने इसमें ऐड किया है। और इसके बाद मैंने इसमें 3 टमाटर ऐड किए हैं। इसको मैं ढक्कन दे के रख दूँगी, ताकि ये अच्छे तरीके से ना गल जाए। उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे बाकी के मिसाले। डेली जो हमारे घर के रूटीन के मिसाले होते हैं मैं वही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं यूज़ करती। तो बस मैंने इसमें नमक ऐड किया है, और ज़ीरा, हल्दी, सुरख मिर्च और सूखा धनिया डाला है। तो आप चाहें तो एक आधी चम्मच जो है इसमें आप कौरमे का ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैं इतना कुछ स्पाइसी नहीं बना रही। इसी मिसालों से ही ये बहुत ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बनेगा, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो ज़रूरत नहीं है कि इसमें हम ना कौरमा या चिकन मसाला कुछ भी ऐसा डालें। तो आप घर के मिसालों से ही कोशिश किया करें कि हम अपने सालन को या चावलों को या जो भी चीज़ बना रही हूँ उसे ना इन्हीं मिसालों से आप उसे अच्छे तरीके से बना लें। तो अभी मैंने इसे ना थोड़ी देर अच्छे से भुना है, तो इस भुनाई में ही ना इसका मसाला यानी कि बिल्कुल ही मैश हो गया है। तो इसकी जो ग्रेवी होगी ना उसमें साबुत टमाटर, मिर्चें या फिर प्याज कुछ भी नहीं नज़र आएगा। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया आलू। आलू मैंने पहले काट के और धो के ही रखे थे, तो मैंने 2 दफ़ा भी इसमें आलूओं को भी भूना है। और उसके बाद जो है हम इसमें पानी डाल देंगे इतना कि आलू भी थोड़े से गल जाएँ, और हमें ना जितना शोरबा लाइक आपको चाहिए आप उतना उसमें रख सकें। ये देखें, ठीक है। और उसके बाद जो है इसे हमने फिर पानी डाल के जब ये गल जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, और थोड़ा सा मोटा कूटा हुआ सूखा धनिया। ये 3 चीज़ें हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो जो है वो पहले आप लोगों को मिला करे। और बेल आइकन को प्रेस करने से ये होता है कि जो भी न्यू वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन जो है वो पहले आप लोगों को मिल जाता है। तो ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो बस इसे मैंने उतार के इसमें मैंने गरम मसाला वगैरह डाला है, और हरा धनिया जो काट के रखा था वो ऐड किया है। तो बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी और बहुत ही जल्दी भी बन जाती है, और तो आप लोग इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही आसान सा है।
और मेरे चैनल पे आपको वैसे भी बहुत ही ईज़ी सी रेसिपीज़ भी मिलेंगी और रेमेडीज़ भी होंगी, डेली व्लॉग्स भी होंगे जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के भी देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो और इसमें ना विलेज का कल्चर भी होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हम बना रहे हैं वाइट चावल, तो वाइट चावलों के लिए मैंने लिया है, पहले पतीले में मैंने लिया है घी। तो घी जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट हो गया ना, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी आपने लेना है अपने चावलों के हिसाब से। हमारे जो चावल हैं वो है हमारे घर के, तो हैं भी अभी न्यू, इसलिए मैं उनको पानी ना थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ। तो बस अब घी जैसे अच्छे से मेल्ट हो गया तो इसमें हमने पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, और नमक ऐड करने के बाद हम इसे ढक के रख देंगे ताकि ये ना पानी उबल जाए। तो पानी बस जैसे उबल गया, मैंने चावल धो के रखे थे, मैंने चावलों को पहले भिगो के नहीं रखा क्योंकि फिर के ज़्यादा नरम हो जाते। तो बस इसमें एक दफ़ा चम्मच चला के नमक बराबर कर लेंगे और फिर इसमें एक दफ़ा चम्मच चला के इसका नमक मैंने भर लिया और फिर इसको ढक के रख देंगे। बार बार चावलों में चम्मच नहीं चलाते, उससे ना चावल टूटते हैं। तो हल्की आंच पे बस मैंने इनको पकने के लिए छोड़ दिया था। तो पानी कम रह गया तो मैंने चावल देखे हैं, इनको थोड़ा ना दम की अभी ज़रूरत है, तो फिर मैं इसे अब गीले कपड़े का लगा दूँगी दम। और खाना हमारा हो गया रेडी, ये देखें। और वाइट चावलों के साथ शोरवे वाला सालन हो या आलू चिकन का सालन ना, इसका ना कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इसको बनाइएगा और रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।